से नहीं आता था। बट फौज ज्वाइन करने का जज्बा मेरे में बचपन से था, क्योंकि हमने मूवीज देख रखी थी बहुत सारी। और जैसे आपने याद होगा वो मूवी जो 1971 की आई आ रखी है मूवी, LOC वाली, 1971 वॉर वाली, जिसमें मेजर शेखावत जो है वो एक बैटल ऑफ लोंगेवाला, अगर आपको याद होगा, जिसमें इंडियन आर्मी के 125 सोल्जर्स ने 40 टैंकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो वो सारी मूवीज देख के काफी इंस्पायर्ड रहते थे हम लोग। एंड आई ऑलवेज हैड इट कि मुझे आर्मी में ही जाना है। And thankfully, I cleared NDA first attempt, which was, before even giving class 12, I cleared NDA, and I was, fortunate enough because you see, लोग काफी डिजर्विंग है इस कंट्री में, हमारे सारे लोग पेट्रियोटिक हैं, सभी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। जस्ट हल्का फुल्का इधर उधर हो जाता है SSB के परीक्षा में, तो कुछ आगे चले जाते हैं और कुछ पीछे रह जाते हैं। तो मैं किसी तरह किस्मत से आगे निकल गया, एंड 16.5 साल की उम्र में मैं NDA चला गया था, और 20.5 साल की उम्र में मैं लेफ्टिनेंट बन गया था इंडियन आर्मी में। मेरी पहली पोस्टिंग, कुछ मैं अपने पोस्टिंग के बारे में बता देता हूँ ताकि देख रहे लोगों को ये पता चल जाए कि मैं आगे जो बातें करने वाला हूँ एक्सपीरियंस बेस्ड है, एंड नॉट जस्ट लाइक दैट। मेरी पहली पोस्टिंग कारगिल में थी। अभी आप लोग शेरशाह मूवी देखोगे एंड यू विल रियलाइज उसमें उन्होंने जो पॉइंट्स बताए हैं वो सारे पॉइंट्स में घूम चुका हूँ, क्योंकि हम जब कारगिल में एज ए यंगस्टर पहली बार जाते हैं तो हमें बोला जाता है कि आप पोस्टों पे जाइए, देख के आइए कहाँ पे लड़ाई हुई थी, क्या क्या सिनेरियो था। तो जब मैं कारगिल गया, और ये एक सच्ची घटना है, क्यों क्यों आप कई बार ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, इंग्लैंड से डेलीगेट्स आए हैं, और जब वो कारगिल पहुंचे हैं तो दे वर स्टन्ड। वो शॉक थे कि इंडियन आर्मी यहाँ पे लड़ी कैसे फिजिकली। ये वॉर, अगर आपको मैं बता दूं कि 1999 का वॉर पूरी दुनिया में ऐसा वॉर नहीं हुआ है, जो कि आप 18,000 फीट पे लड़ रहे हैं, शाम 6 होते ही टेम्परेचर -15 हो जाता है। और एक चीज मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि उस टाइम पे इंडियन आर्मी उस वॉर के लिए रेडी नहीं थी। बट कुडोज टू अटल बिहारी जी, उनका लीडरशिप, जो पाकिस्तान ये नहीं सोच रहा था कि हम हमला कर देंगे, वो सोच रहे थे कि इंडिया पीस लविंग कंट्री है, फिर हर बार की तरह UN में मैटर जाएगा, पर इस बार हम चढ़ गए उनके ऊपर। एंड इफ यू गो यू विल सी कि आप पाकिस्तान के बॉर्डर्स जो पोस्ट थे वो बिल्कुल पहाड़ पे थे, और नीचे से अगर एक बंदा वॉक भी करके आ रहा है तो आप उसको पत्थर से मार सकते हैं। आपको किसी उस चीज की जरूरत नहीं है, गन की जरूरत नहीं है, राइफल की जरूरत नहीं है, आप उसको पत्थर से मार सकते हैं। तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं बोला अगर मैं 1999 में यहाँ होता, तो अगर मुझे उस पीक पे चढ़ना था तो मैं कहाँ से चढ़ता, क्योंकि कोई जगह नहीं है। इट इज लाइक कि आप ऊपर जा तो रहे हैं लेकिन आप वापस नहीं आएंगे। और इस बात को जानते हुए भी वो लोग आगे बढ़े, यही एक बहुत बड़ी बात है। कुछ लोगों को अवार्ड मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला, पर जितने भी मेरी तरफ से जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया उस वॉर में, वो अपने आप में प्रशंसा के लायक हैं। और मैं तो वहां जाता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मौका मुझे भगवान दे या ना दे, हर सिपाही चाहता है कि उसको जिंदगी में एक वॉर करने का मौका मिले। देश के लिए तो अच्छा नहीं है, ये मेरा सपना है, लेकिन जो उस वक्त 1999 में हुआ और जिस तरह से लड़ाई लड़ी गई, तो मेरी पहली पोस्टिंग कारगिल थी। मैं थोड़ा ज्यादा भावुक हो गया है। पहली पोस्टिंग कारगिल थी, मैं वहां 2.5 साल रहा। और जो लोग आर्मी ये ज्वाइन करना चाहते हैं कि बहुत प्रिविलेजेस हैं, पर्क्स हैं, और दारू मिलती है कैंटीन से, जब 8 महीने परिवार से दूर रहोगे और जब खाने को टिंड सब्जी मिलेगी ना बेटा, तो सारा जो तुम्हारा आर्मी के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस है वो कम लगने लगेंगे। सबसे पहले सिविल जनता को यह समझना पड़ेगा कि आर्मी के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस यूं ही नहीं मिल रहे, बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस है। मैं आपको एक फनी इंसिडेंट बताता हूँ। जैसे उस वक्त हम पोस्टों पे थे तो फोन तो आ गया था पर नेटवर्क नहीं आता था वहां। तो एक डंडा गाड़ा था हमने, और उस डंडे में 50 कील टंगी हुई थी। जिसको बात करना होता था उस कील में अपनी फोन टांग देता था और वो ब्लूटूथ लगा के बात करता था, क्योंकि नेटवर्क सिर्फ वहीं आता था, नेटवर्क और कहीं नहीं आता था। तो हम वहीं डंडे से चिपक के अपने घर वालों से बात करते थे। नेटवर्क आया, फिर 20 दिन नेटवर्क नहीं आया, फिर 25 दिन नेटवर्क नहीं आया। कई लोगों की गर्लफ्रेंड्स उनको छोड़ गई, कई लोगों की गर्लफ्रेंड की शादी हो गई उनके पीछे।
सो पहली पोस्टिंग बहुत ही मेरे लिए 2.5 साल निकालना बहुत ही डिफिकल्ट रहा, बट आई वाज लकी दैट आई गॉट इट। फिर आई गॉट पोस्टेड टू नॉर्थ ईस्ट। जैसा कि आप जानते हैं नॉर्थ ईस्ट पे चाइनीज बॉर्डर है, वहां पे मेरी पोस्टिंग योंगड़ी में रही। योंगड़ी 16,500 फीट पे है। और आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि वी आर वेल प्रिपेयर्ड इन दैट एरिया ऑल्सो। और मैं वहां रहा करीब 1.5 साल। पर मैं हमेशा ग्राउंड का बंदा रहा हूँ। फिर मेरी सर्विस ज्यादा होने लगी तो मैं फिर और ट्रेनिंग करके एनएसजी में आ गया। मैं अभी दिल्ली में हूँ, ब्लैक कैट कमांडो आपने सुना होगा। और यहाँ भी मेरा टेन्योर ऑलमोस्ट खत्म होने को आया। तो ओवरऑल मेरा टेन्योर आर्मी में बहुत ही बढ़िया रहा है। मैंने काफी एडवेंचर कोर्सेज भी किए। जैसे मैंने डीप सी डाइविंग कर रखा है अलग अलग कंट्रीज में जाके, जिसका मौका मुझे फौज ने दिया है। मैंने सेलिंग कर रखा है ऑल राउंड द वर्ल्ड एक बार। और इस तरह के कई मौके फौज देती रहती है सारे लोगों को उनके इंटरेस्ट के अनुसार, जो भी उनका इंटरेस्ट होता है उसके इस अनुसार। और आपने देखा है कि अभी आप देख लीजिए नीरज चोपड़ा जो इंडिया के फर्स्ट, ही इज ऑल्सो फ्रॉम इंडियन आर्मी। या इंडिया के फर्स्ट शूटिंग मेडलिस्ट जो थे राजेंद्र सिंह राठौर, वो भी इंडियन आर्मी के थे। एंड सो काफी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज जो यंगस्टर्स इस लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं या मतलब आगे देखेंगे, मैं उनको बस ये बताना चाहूंगा कि देश की सेवा करना अच्छी चीज है और जज्बा भी एक अच्छी चीज है। पर फौज तभी ज्वाइन करे जब आपके अंदर एक मादा हो, जब आप ये सोच के चले, क्योंकि आप एक बार फौज में आ गए तो परिवार और फौज साथ नहीं चलती। आपको अपने आप को तन मन धन से समझना पड़ेगा, अपने आप को पूरे तरीके से, तभी आप एक अच्छा सोल्जर बन पाएंगे। यस, दैट्स ऑल अबाउट मी। जैसा कि आपने बताया, आपने बहुत छोटी उम्र में एनडीए ज्वाइन कर लिया था। आज के जो यूथ है, युवा है, वो बहुत अनक्लियर है अपने लाइफ में कि गोल्स क्या है, उनको क्या आगे बढ़ना चाहिए, कैसे आगे निकलना चाहिए, कहाँ फौज में जाना है, कोई भी सेक्टर हो, किसी भी जगह में जाना हो, तो वो क्लैरिटी कैसे मिलेगी उन्हें, आप इससे बताएं। देखिए, जहां तक 2-4 तरीके हैं फौज ज्वाइन करने के। एक तो मैं स्पेसिफिकली ऑफिसर बनने पे फोकस ज्यादा करूंगा आज इस टॉपिक में। तो आप जैसा देखिए, एनडीए आप 12th देते हैं, उसके पहले ही आप एनडीए या टीएस का एग्जाम दे सकते हैं। टीएस होता है टेक्निकल एंट्री स्कीम, जिसके जरिए फौज आपको बीटेक कराती है। और लेकिन आप बनते ऑफिसर ही हैं, सोल्जर ही बनते हैं, देयर इज नो डिफरेंस। इट इज जस्ट कि एक जगह पे इतने लोगों की ट्रेनिंग नहीं करा जा सकती, तो एनडीए अलग बनाया गया है, टीएस अलग बनाया गया है। सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, लोगों को बहुत डाउट है। सबसे पहले तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, ये एक हायरार्की समझिए आप, कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस सबसे ऊपर है और उसके नीचे आती है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और एयरफोर्स। क्लियर? सो वी आर अ यूनिफॉर्म फोर्स। तो यूनिफॉर्म फोर्स में ये 3 आते हैं। अब लोगों को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि वो चाहते क्या है जीवन में। जज्बा, पैशन, ये आपको ज्यादा दिन तक ड्राइव नहीं करेगा। आपको लाइफ में अपने गोल्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। जैसे मैंने कई बच्चे देखे हैं जो क्लास 8वीं 9वीं में ही बोल देते हैं कि उनको फौज जाना है, एंड दे आर वेरी फोकस्ड। मैं रांची में भी जाता हूँ, काफी बच्चों से बात करता हूँ, दे आर वेरी फोकस्ड। तो आई गाइड देम, आई लव गाइडिंग देम, एंड सम ऑफ देम हैव इवन मेड इट टू एनडीए। तो आप पहले क्लियर कर लीजिए कि आप फौज क्यों जाना चाहते हैं। अगर आप एज जॉब जाना चाहते हैं, आपको जॉब चाहिए ₹1,00,000 की, तो आई वुड सजेस्ट डोंट डू इट। बिकॉज -20 डिग्री के टेम्परेचर में जब 180 के स्पीड पे विंड चलेगा तो ₹1,00,000 बहुत कम लगेगा। तब आपको लगेगा कि मैं तो बाहर कमा लेता 2 लाख, टीसीएस में, इन्फोसिस में कमा लेता आराम से। तो ऐसा है कि तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। डोंट गो टू आर्मी फॉर जॉब, बिकॉज यू सी आर्मी डजंट पे यू दैट वेल। यू विल बी पेड वेरी वेल अपार्ट फ्रॉम आर्मी, बिकॉज आपको क्या है, मतलब चलो पर्सनल प्रिविलेजेस पेमेंट की बाद में करूंगा। तो आप एनडीए जाना चाहते हैं, आप तैयारी कीजिए। और एनडीए की एसएसबी की जो परीक्षा है या टीएस की जो परीक्षा है, वो इस मापदंड पे बनाई गई है कि आपको ज्यादा तैयारी की जरूरत नहीं। आपने रिटन क्लियर कर लिया, ऑब्वियसली उसके लिए तैयारी चाहिए। और एक बार आप एसएसबी गए तो आपके अंदर जो है वो बाहर आ जाएगा।
आप कितनी भी तैयारी करके जाओ, क्यों? क्योंकि ये 5 दिन की परीक्षा है, आपको साइकोलॉजिकली टेस्ट कर रहे हैं, भांति भांति के लोग आपको 5 दिन के अंतराल पे चेक कर रहे हैं कि इस बंदे में क्या दम है। कई ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं, उन पैरामीटर्स पे आपको जज किया जा रहा है। वो इट इज, आप तैयारी, मैं देखता हूँ लोग तैयारी कर रहे हैं, 1 साल 2 साल से एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं। नो, इफ व्हेन यू रिसीव अ लेटर ऑफ एसएसबी, उसमें लिखा रहता है डू यू हैव इट इन यू, मतलब क्या आपके अंदर ये वो बात है, और आपके अंदर वो बात होगी आप तभी सिलेक्ट होंगे। आप तैयारी नहीं कर सकते एसएसबी की मेरी तरीके से। मैं किसी को जज करता हूं जब एसएसबी की तैयारी के लिए, सी आई एम ऑल्सो वेरी लेस मेच्योर्ड एंड आई एम ऑल्सो नॉट दैट, आई एम ओनली 30 years old, okay, so it's not like I can really guide people, but when I see people, सर मैं 1.5 साल से तैयारी कर रहा हूँ एसएसबी नहीं हो रहा, मैं फलाने जगह से तैयारी करके आया, मैं फलाने जगह से तैयारी करके आया। नाउ व्हाट हैपेंस, साइकोलॉजिकली अगर मेरा कोई स्टैंडर्ड है, साइकोलॉजिकली अगर मेरा कोई प्लेटफॉर्म है, वो कोई बदल नहीं सकता। अगर मैं टेंस सिचुएशन में टेंस हो जाता हूं, तो आप मुझे कितना भी पढ़ा लो, मैं टेंस सिचुएशन आएगा ना तो मैं टेंस हो ही जाऊंगा। यू कांट चेंज मी साइकोलॉजिकली, यू कैनॉट पुट मी। हाँ, कई चीजों की तैयारी आप कर सकते हैं, रीजनिंग की तैयारी कर लो, राइटिंग की तैयारी कर लो, दैट यू कैन डू। बट आई हैव सीन पीपल, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं। गाइस, माय फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, don't watch YouTube videos for SSB preparation. Don't do it, because any Tom and Harry, he just waking up in the morning, वो एक वीडियो डाल दे रहा है। YouTube को क्या मतलब है, और वो कुछ भी डाल दे रहा है, आप उसको फॉलो कर रहे हो। पहली बात तो जिस बंदे का एसएसबी हुआ है वो ये वीडियो डालेगा नहीं, तो इसका मतलब जिसका नहीं हुआ है वो वीडियो डाल रहा है, कोई नॉर्मल सिविलियन। अब आप उसकी बात सुन के एसएसबी की तैयारी कर रहे हो, नॉट डन। Either you take exact help from retired officers, and that also you can only take their peace of mind. Don't incorporate everything. वो जो भी बोलते हैं उसको अपने टेस्ट में मत डालिए, सबसे बुरी बात यह है ना। तो आप अपना 11th में ही क्लियर कर लीजिए। आप 10th पास होके 11th में गए तो पहली परीक्षा 12th एनडीए की अगस्त में हो जाएगी आपकी। जैसे अभी वाला जो बैच है जिसको एनडीए जाना है अगले साल, उसकी परीक्षा अगस्त में या सितंबर में हो जाएगी। फॉर्म फरवरी में ही भरा जाएगा जब वो 11th में होगा। तो मैं बच्चों को ये बताता हूं कि आप एक भी अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिए। लोग बोलते हैं सर अगले साल भर देंगे, इस साल 12th का तैयारी कर रहे हैं। वाई, सी यू हैव अपॉर्चुनिटी 16.5 साल से 19.5 साल तक, तो आप क्यों मिस करना चाहते हैं एक अपॉर्चुनिटी? आपका नहीं होगा लेकिन एक्सपीरियंस तो मिलेगा, और आपको पता तो चलेगा कि आप कहाँ लैकिंग है, आपकी क्या गलती है, और आप उस अपॉर्चुनिटी को या उस एक्सपीरियंस को अगली बार यूज करके सिलेक्ट हो सकते हैं। लोग बोलते हैं सर अगले साल देंगे। जैसे मेरी परीक्षा 12, मैं 2008 का पास आउट हूँ, मार्च 2008 का, तो 2007 अगस्त में परीक्षा हो गई थी, अक्टूबर में मेरा रिजल्ट आ गया था, जनवरी में मेरा एसएसबी हो गया था, और एसएसबी देने के बाद मैं आया, मैंने प्रैक्टिकल्स दिए स्कूल में और फिर एग्जाम दिया। तो आई ऑलरेडी हैड अ जॉब बिफोर आई पास क्लास 12, सो बिकॉज आई वाज वेरी क्लियर इन योर हेड। और देखो मतलब मैं तो एक चीज मैंने नोटिस किया है, या मैंने अपने लाइफ में एक चीज देखा है, अगर आप कोई चीज को ठान लो ना तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आपका नहीं होगा। वो हो सकता है समय लग जाए, पहले अटेम्प्ट में ना हो, दूसरे अटेम्प्ट में हो, तीसरे अटेम्प्ट में हो, बट होगा जरूर। वो फेमस कहावत है मूवीज वाली, आप किसी चीज को चाह लो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। पीपल थिंक इट्स अ जोक, बट आई हैव सीन दिस ऑल माई लाइफ। मैं 2 साल पहले कमांडो कोर्स करने आया था एनएसजी में। लोगों ने बोला आपकी इतनी उम्र हो गई, आप क्यों आए हो, आप तो इतने सीनियर हो गए। मैंने बोला मुझे ये करना है, दिस इज समथिंग दैट आई वांट। और इससे पहले कि मैं बहुत सीनियर हो जाऊं, लोगों ने बोला आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जनरली ये कोर्स करने वालों की एज 22-23 होती है, और मैं 28 में गया था। मैंने बोला वो समय बताएगा, होता है नहीं होता है, फेल हो जाऊंगा वापस चला जाऊंगा, कोई बात नहीं। बट सम हाउ खींच तीर के भगवान की दया से लेट के पसर के किसी तरह मैं पास हो गया, एंड पीपल वर रियली सरप्राइज। सो व्हाट आई एम सेइंग इज इफ यू वांट समथिंग इन लाइफ, जस्ट गो फॉर इट। एंड इफ यू डोंट गो फॉर इट, आप
आप रिग्रेट ही करते रहोगे। मैं जैसे रिग्रेट करता रहता कि मुझे एनएसजी जाना चाहिए था, शायद मैं जाता तो शायद हो जाता, शायद 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 में तो फिर पूरी जिंदगी निकल जाएगी। तो ऑल ऑफ यू हु वांट टू ज्वाइन इंडियन आर्मी and who are presently in class 10th and 11th, start preparing for NDA, start preparing for TES, and don't tell me that in today's world you don't know where to apply. अगर गूगल पे डालोगे हाउ टू अप्लाई फॉर एनडीए तो 50 बंदे बता देंगे आपको कि यूपीएससी की इस साइट पे एनडीए का फॉर्म इस डेट पे आएगा। टीएस का सिलेक्शन इज अ लिटिल बिट टफ, नाउ दे हैव मेड इट मैंडेटरी कि आपका मेंस में कुछ मार्क्स होना चाहिए। तो टीएस में आपको जाने के लिए, टीएस की कोई रिटन परीक्षा नहीं होती है। टीएस में क्या होता है कि आपको 85% मार्क्स चाहिए होता है 12th में, और मेंस में कुछ मार्क्स चाहिए होता है, शायद अभी कर दिया है उन्होंने, तो आप उसका डायरेक्ट एसएसबी जा सकते हैं। नाउ आई विल क्लियर फ्यू मिथ्स अबाउट एसएसबी। एसएसबी सबसे रांची के लड़कों का कुछ, या मैं I will mainly focus on Ranchi boys right now because I think they are watching, are people from our region of Jharkhand and Bihar. You see, English is not, who told you? लोगों में सर हमको अंग्रेजी नहीं आता है। आपको किसने बताया कि एसएसबी की परीक्षा में शेक्सपियर को ले रहे हैं? आप अपना कॉन्फिडेंस क्यों डाउन कर रहे हो बेस्ड ऑन दैट? आप क्यों सोच रहे हो कि मुझे फ्लुएंट इंग्लिश नहीं आती तो मुझे एनडीए या मेरा टीएस नहीं होगा, मैं एसएसबी में फेल हो जाऊंगा? इट्स अ मिथ, फर्स्ट ऑफ ऑल, गेट ओवर इट। मैं सेंट एंथनी से पढ़ा हूँ, उसके बाद डीएवी श्यामली से पढ़ा हूँ, तो हमारी अंग्रेजी भी कोई बहुत माशाअल्लाह नहीं थी। धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फौज में नौकरी करते करते हमारी आप ऑफिसर्स के बीच में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट हो जाएगा। और फियर ऑफ फेसिंग द ऑडियंस, तो मैं ये बताता हूँ लड़कों को कि आप जब तैयारी करते हैं एनडीए की या किसी भी परीक्षा की उस मैटर से, तो आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप फौज ज्वाइन करना चाहते हैं और आपको कोई नहीं रोक सकता। तो जब आप एसएसबी जाएंगे तो आपका जो लेवल होगा, जो आपका स्टैंडर्ड होगा, जो आप जो आपका मोटिवेशन लेवल होगा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ बहुत ही सिंपल। आप एक कमरे में बैठ जाइए और अगर आप इंटरव्यूअर हैं एंड यू सपोजिटली आप एक 10 मीटर का लंबा कॉरिडोर बना दीजिए और आप एक एक करके कैंडिडेट्स को अंदर बुलाइए। 10 में से 5 तो बाय द वे दे वॉक, by the way of their body style will get rejected before even they speak, open their mouth. So if you keep your shoulders down, मैंने एसएसबी में क्या देखा है, लड़के आते हैं एसएसबी देने, then you have people from DPS and ये DPS Bokaro, RK Puram, Delhi, because boys who are very polished, girls who are very good at speaking, they are very sophisticated, and the way they speak, they are kind like of deterrence to you. आप डर जाते हैं कि अबे ये जिनसे कंपटीशन है मेरा, बट आप ये नहीं समझते कि एसएसबी अंग्रेजी का पैरामीटर नहीं बना के चलता। एसएसबी के पैरामीटर्स अलग हैं। ऑफिसर लाइक क्वालिटीज पे आपको चेक किया जा रहा है, आपके डिटर्मिनेशन पे, आपके साइकोलॉजी पे, आपके इनिशिएटिव पे, आपके अप्रोच पे, आपके इनिशिएटिव पे, आप में कितने ज्यादा पेशेंस है। कई वैरायटी ऑफ टेस्ट है जिनमें आपको चेक किया जा रहा है। एंड बिलीव यू इन मी, अंग्रेजी इज नॉट वन ऑफ द स्टैंडर्ड्स। द वे आई एम स्पीकिंग राइट नाउ, जिस तरह से मैं भी बोल रहा हूँ, एक मिक्स है हिंदी अंग्रेजी का। अंग्रेजी लैंग्वेज क्या है? यह एक माध्यम है, राइट? आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? दैट इज मोर देन इनफ। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, आप उसका जवाब चाहे हिंदी में दे या चाहे अंग्रेजी में दे, अगर मुझे समझ में आ गया आपने क्या बोला तो टेस्ट हो गया, उसमें कुछ भी फिर अलग वो करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने बच्चों को सबसे ज्यादा अपने साइड के बच्चों को सबसे ज्यादा ये देखा है, अंग्रेजी में कॉन्फिडेंस नहीं है, और एंड बिकॉज ऑफ दैट वो सारा टेस्ट खराब कर देते हैं। मैं पिछले साल ही 1-2 लड़कों को देखा, दे वर रियली गुड एंड आई थॉट these guys are so motivated, यार मैं तो कभी इतना मोटिवेटेड था ही नहीं, and I really wanted them to clear it, but उन्होंने अंग्रेजी का एक बैरियर अपने माइंड में लगा लिया, और उस वजह से क्या हुआ, मैंने उनको बहुत समझाया कि बच्चों ऐसा है, जहां आप अंग्रेजी में अटक जाते हो वहां हिंदी में बोलो। हिंदी आपकी मातृभाषा है ना, इंग्लिश विल नॉट कम टू यू नेचुरली।
Hindi will come to you naturally. So when you are in a tense situation, when you are under pressure, बड़े से बड़े लोगों की हवा निकल जाती है, सामने 15 लोग बिठा दो और अंग्रेजी से हिंदी कब अपना रास्ता निकाल ले पता नहीं चलता, बड़े से बड़े लोगों की. तो आप rather than getting stuck की you start with Hindi and show to the examiner that see English might be a barrier but confidence is not a barrier. Yes. So that I would guide people. आप English सीखो. आज के टाइम पे we cannot deny the importance of English, can we? Because it is very important. We are getting globalized. Without English, you are not going anywhere. Because if you get into service, then also you need अंग्रेजी. अंग्रेजी फोर्सेस के साथ आपका एक्सरसाइजेज होंगे, तब भी आपको अंग्रेजी में बात करनी पड़ेगी. सीखिए. और आज के टाइम पे सीखना कौन सी बड़ी बात है. तो 12th में आपका एक एनडीए हो गया, एक टीएस हो गया. नेवी ज्वाइन करने का भी टीएस के थ्रू ही है. आप नेवी का भी एक एकेडमी है एजीमेला. मैं एकेडमीज बता देता हूँ कौन कौन से हैं. एक तो नेशनल डिफेंस एकेडमी है, विच इज द मोस्ट फेमस एकेडमी. इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1948 and every year around 300 cadets pass out. 300 into 2, around 600 cadets pass out, and the overall strength of the academy is 1800. It's a wonderful academy. It's a different world altogether. If you get in, you are lucky, because in a survey it was found that NDA is the 8th toughest institution to get into, because the passing percentage is 0.1%. So if you get into NDA, your life will change. You will become a better man. NDA का slogan है turning boys into men, and bloody hell they'll change you into men, and such men that you'll realize कि आप क्या आए थे और क्या बन गए. Then coming on to TS, there are 3 TS academies. One is in Pune, one is in Hyderabad, and one is in a city known as Mau. It is near Indore. Because they are taught in different electrical, mechanical streams, so accordingly they have placed these at 3 different places. And there is one INS Ezimala. It is in Kerala. So these are the opportunities that you have. Unfortunately, there is no opportunities for women right now at 12th. Now I'll come to graduation, and firstly I'll start with the opportunities for women. Nowadays, a lot of lady officers are getting commissioned into Indian Army, and they are doing pretty well. Recently, there was a landmark judgment कि अब lady officers को भी permanent commission दिया जाएगा, और which is a landmark judgment. अगर आप देखें, अभी तक lady officers 10 साल नौकरी करके निकल जाती थी, अब वो permanent commission भी होंगी. It means कि वो they are eligible for pension, and उसके बाद वो command भी करेंगी. It means they'll get to command, which is a big thing, which is under defense. This was under progress. This proposal was under progress from last 5 years, but due to our patriarchal society, there was lot of काफी ज़्यादा इसको था oppose कि नहीं होना चाहिए. And I personally feel कि opposition was useless, because I have seen a lot of lady officers doing wonderfully well. जब तक आप मौका दोगे नहीं, तब तक तो आप जानोगे नहीं कि how they can do. So they are doing wonderfully well, and so all the more. पहले लड़कियां इसलिए नहीं ज्वाइन करती थी कि 10 साल बाद तो निकल जाएंगे, फिर क्या करेंगे. अब तो there is all the more reason to join, because आप 20 साल नौकरी भी कर रहे हैं, आपको पेंशन भी मिलेगा. And by the way, Indian Armed Forces is the only central government service today जहाँ पेंशन है. बाकी हर जगह से पेंशन हट चुका है. So that is also, आप पर्सन प्रिविलेजेस का मोटिवेशन चाहिए. हालांकि ये देता नहीं हूँ मैं पैसे का मोटिवेशन कभी किसी को, पर चलो ये भी ले लो, पैसा ही चाहिए तो ये भी ले लो. पर देखो, ऐसा है कि एसएसबी में पैसे के लिए आए हो तो तुम पहले ही दूसरे दिन आप दिख जाएगा साइकोलॉजिस्ट को, आप टिकोगे नहीं. ओके, सो विमेन के लिए आई विल टॉक. ग्रेजुएशन के बाद देयर इज एन एंट्री एसएसडब्ल्यू टेक, दैट इज शॉर्ट सर्विस वुमेन एंट्री. उसमें एक रिटन एग्जाम होता है और उसके बाद एसएसबी होता है. सो एंड विच इज राइट नाउ वेरी कॉम्पिटिटिव, बिकॉज लास्ट आई हर्ड आउट ऑफ 300 only 1 was getting selected because of the number of women applying. Because अभी क्या लड़कियां they are coming very well. आपने देख लिया ओलंपिक्स में भी, it is the women who are getting all the accolades. Accordingly for women एक ही एंट्री है अभी,
And if you talk about men after graduation, then there is CDS entry, which is also known as direct entry. That is through an exam. आप एक एग्जाम देते हैं, फिर आपका SSB होता है, 1.5 years की ट्रेनिंग होती है IMA देहरादून में, then you get commission. उसके बाद then there is, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो अगर आपका अच्छा CGPA है तो you will be directly called for SSB in your 4th year if you apply. That entry is known as TGC entry, which is the technical graduate scheme entry. So that is one. So there are a lot of entries which Indian Army is providing because of the lot of opportunities that is there. क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पहले वाली फौज रह नहीं गई, अब लड़ाई के साथ साथ आपका दिमाग भी होना चाहिए, क्योंकि इक्विपमेंट्स इतने एडवांस्ड हो गए हैं, आपके वेपन्स इतने एडवांस हो गए हैं, काफी ज्यादा रिसर्च चल रहा है. अब इंडिया आत्मनिर्भर हो रही है, एज यू वुड हैव सीन द फोकस ऑफ द करंट गवर्नमेंट. हम नए नए वेपन्स बना रहे हैं. So the officers who are coming have to be technically sound, right? So that is why ये entries निकली हैं, TGC and all, and they are being given, lot of push forward also. They get 1 year of seniority once they join Indian Army. अच्छा, एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, लोगों को बहुत ही भयंकर डाउट है इसका, कि there is a difference between NDA guys and who come after graduation and who join through degree after their engineering. There is a difference. NDA वाले आगे जाते हैं और IMA वाले पीछे रह जाते हैं. ये बिल्कुल गलत फहमी है. जिस ईयर में लोग पास आउट होते हैं वो उनका बैच होता है और सबका एक साथ ही सब कुछ चलता है. देयर इज नो डिफरेंस. आई विल गिव एन एग्जांपल. सपोज मैं 2008 जून में NDA गया और 2012 जून में कमीशन हुआ, और एक बंदा 2011 जनवरी में ग्रेजुएशन करने के बाद गया और वो भी 2012 जून में मेरे साथ ही पास आउट हुआ. हम दोनों सेम हैं. देयर इज नो डिफरेंस. फौज ये नहीं बोलती ये NDA वाला चलो तुम अच्छा करो, तुम IMA वाले हो तुम साइड हो जाओ. ऐसा नहीं है. ऑल ऑफिसर्स आर इक्वल. जनरली मैं मिलता हूँ लोगों से, अच्छा आप NDA वाले, तब तो आपका प्रमोशन जल्दी हो जाएगा. ऐसा नहीं है भाई. प्रमोशन इज सेम फॉर ऑल ऑफिसर्स. It is just we got into NDA earlier and these guys came later after doing their graduation or whatever it is. So किसी भी एंट्री से आप आए, मैं लोगों को देखता हूँ NDA के 6 अटेम्प्ट दे दिए, TS के अटेम्प्ट दे दिए 6, SSB पे SSB दिए जा रहे हैं. I feel कि you are wasting your potential. आपको आर्मी ने 2-3 बार एक हिंट दे दिया कि चलो, मतलब this might not be the job for you. You might be good at something else. So don't waste your time. There is, I will tell you, beyond 5 attempts, there are hardly, the percentage of you getting selected is very rare, very minimum. होते हैं लोग 10-12 अटेम्प्ट में भी हो जाते हैं. वो तो यार वो SSB वाला देखता है कि ये भाई छोड़ ही नहीं रहा, तो उसकी परसिवरेंस के लिए full marks to him for his perseverance, which is not easy to find in people, and so they select him. But I tell youngsters 2 attempts, 3 attempts, max 4. Don't waste your potential like this. You want to serve the country, there are a hell lot of other ways to serve the country. You see, everyone is serving the country. Each one of the IT startups today, are they not serving the country? They are serving the country by creating so many jobs. Doctors are serving the country. All the IAS, IPS, everyone is serving the country. Even a guy who has opened a shop is serving the country. We saw how these small shops, they helped people during Corona. तो हर किसी का अपना एक रोल है. मैं मानता हूँ ये NDA वाला चीज हो गया या UPSC वाला चीज हो गया, ये लोगों को स्टक कर जाता है. ये उनके माथे पे चिपक जाता है कि मेरा नहीं हो रहा, करना है, and you keep banging your head against the wall without looking deep into yourself कि चलो मैंने 2 बार SSB दिया और मैंने अपना बेस्ट दिया और नहीं हुआ, कोई कमी होगी, चलो तीसरी बार दिया, चौथी बार दिया. उसके बाद भी अगर आप अपना kudos to you for your perseverance, for your patience, very well done. But is it worth it?
गोइंग दोज मेनी टाइम्स, 5 दिन वहां रहना, लोग प्रो हो जाते हैं, 8 बार से आ रहे हैं. You know, it just doesn't make sense. I tell youngsters, don't don't take anything to heart that much. अगर आप देखेंगे मूवी, अगर आपने कई मूवीज देखी होंगी जो बनाते हैं वो मूवीज, I'll talk about it later, what is the difference between real and real movies. So there is a lot of difference. Don't get motivated by movies a lot. There is a lot of difference. आप उस मूवीज में दिखाते इतनी बार कोशिश कर रहा है बंदा, इतनी बार ये कर रहा है, तो इट्स नॉट वर्थ इट. So coming on to the topic proper of what the youth should decide. Decide when you are in class 11, not earlier, not later. Decide when you are in class 11. Take proper help. Make a chart. What do you want in life? First of all, there are few people who just want to serve the country. For them, this is the thing. Few people who are in doubt. Let me clear the doubt for you. The army has improved a lot. The work-life balance, earlier we used to say कि फौजी border पे ही रहता है. That is no longer true because of the connectivity and everything increasing, and the pay and perks also increasing, and army becoming better in all its branches. Now it is life is quite good. Life is quite good. It's not कि आप border पे रहेंगे. And as an officer, you have a lot of opportunities to do really well. Even in army, आपको मौका मिलता है बाहर जाने का, आपको मौका मिलता है दूसरी आर्मी के साथ ट्रेनिंग करने का, आपको मिलता है मौका बहुत सारे कोर्सेज करने का, बहुत सारा एडवेंचर करने का. सो बस थोड़ा सा बोस्ट कर देता हूँ मैंने जो डाइविंग कोर्स किया है आर्मी से, वो करीब 4-4.5 करोड़ का है. मेरी औकात बाहर से तो करने की नहीं. या मैंने जो सेलिंग किया है अराउंड द वर्ल्ड, एक बोट पे 4 करोड़ का खर्च आया था इंडियन आर्मी. तो ये आपको बाहर पॉसिबल नहीं है. और मैंने जो कर लिया वो दुनिया सोचेगी कि वो करे. भले मेरे पास बहुत पैसा नहीं है, पर मैंने जो कर लिया, अभी दूसरा जन्म लोगे तभी कर पाओगे, क्योंकि इस साल तो तुम 12 करोड़ कमाने से रहे. ठीक है, तो आप इन चीजों को मानिए, आलतू फालतू चीजों में मत पड़िए. टेक गाइडेंस फ्रॉम करेक्ट पीपल. आई ऑलवेज टेल गाइज, लर्न फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ. आपको ऑफिसर बनना है, आप किसी ऑफिसर से बात कीजिए. आपको ऑफिसर बनना है, आप किसी ऑफिसर से बात कीजिए. आपको सोल्जर बनना है, आप किसी सोल्जर से बात कीजिए. वो आपको बताएगा अंदर की बात. अरे फिल्मों में तो दिखा देते हैं भाई कि मतलब इधर से गोली चल रही है, उधर से गोली चल रही है. भाई जब गोली चलेगी तो तुमको नहीं, कुछ याद नहीं आएगा 10 मिनट तक. मम्मी पापा सब भूल जाओगे. ठीक है, सब याद आ जाएंगे 2 मिनट में. पूरी दुनिया जहान, गर्लफ्रेंड, मम्मी पापा सभी इधर आके बैठ जाते हैं पहली गोली चलती है तो. ठीक है, वो मूवी की तरह नहीं है कि ऐसे ग्रेनेड लेके घूम रहे हैं. ऐसा नहीं होता है. तो आप जो है, मैं लोगों को बोलता हूँ, टॉक टू द पीपल, डोंट गेट मिसगाइडेड. पीपल दे गो टू रॉन्ग ट्रेनिंग एकेडमीज. आप एक ऑफिसर की पढ़ाई कर रहे हैं और रिटायर्ड जवान से ये ले रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं. डज इट मेक सेंस? What can he tell you? What can he tell you? What can he tell you about an officer's life? He's not lived it. He's been a soldier. I agree, but he's not lived it. आप किसी सिविलियन से पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी. Does it make sense? What does he know? What kind of psychology is required to serve in Indian Army? No, but people are making money. बड़ा सा बोर्ड लगा दिया, आइए एनडीए ईएस की तैयारी कीजिए, और लोग जा रहे हैं. पीपल आर पेइंग. आई फील सो बैड. आई फील लाइक मतलब मेरा तो खून जल जाता है कि हाउ दीज गाइज आर रॉबिंग दीज पीपल ऑफ मनी. एंड देन व्हेन यू टॉक टू दीज गाइज, they are there in that academies for a year, they have not learned anything, nothing. When you tell them, when you ask them, some of them don't even have the potential, but they are being lied to कि आपका हो जाएगा एसएसबी, आप करते रहो. अब वो 4 साल तक पैसा देते रहेगा, 10-10 हजार करके 40,000, whatever is the amount that institute is charging. So I tell all the students, first of all, एसएसबी की कोई तैयारी नहीं होती. There is a little bit of guidance that you require. Take it directly from any officer.
I know 90% of you don't have access to it, but tell me, is it so hard to find people in today's time, internet पे या कहीं पे भी, Quora पे there are a lot of officers who are active, who write answers. If you DM them, yeah, obviously we are not on Instagram and Facebook, it is banned for us. But Quora पे lot of officers write answers. I myself write answers. आप वहां पे पूछो, या मैंने काफी वेबिनार्स पहले भी लिए हैं. आई लव टीचिंग. आई जस्ट वांट टू, जो भी मुझे मेरे स्टेट ने दिया है, just free of cost, I'm not charging anything. It is my pure source of motivation, my pure ye कि I want to help the people from my state. I want to tell them कि this is how you go about it. When I see them going hayway, yeah, not being on the right track, it just pains me a lot, because मुझे लगता है कि यार, लोग बोलते हैं कि सर 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, अगला महीने एसएसबी जा रहा हूँ, मैं 4-5 सवाल उनसे पूछता हूँ, एंड आई एम लाइक व्हाट, इनको किसने पढ़ाया, क्या पढ़ाया. सो आई हैव टेकन अ इनिशिएटिव. अभी आई एम ट्राइंग, जो लोग एसएसबी के लिए जा रहे हैं, उनका अगर मुझे कहीं से कांटेक्ट मिल जाता है, या दोस्त हु आर वाचिंग ऑनलाइन, आप अगर एसएसबी के लिए जा रहे हो एंड यू आर क्वाइट सीरियस अबाउट इट, जो मैं 1 घंटे में पता कर लूंगा. तो इफ यू आर सीरियस, 1 घंटा तो बहुत हो गया, 15 मिनट में पता चल जाएगा. इफ यू आर सीरियस अबाउट इट, आई विल गाइड यू टिल योर लास्ट डे इन एसएसबी. ठीक है, एंड इट हैज टू बी द करेक्ट गाइडेंस, नॉट लॉट ऑफ गाइडेंस इज रिक्वायर्ड. सो दैट इज वन ऑफ द पॉइंट्स. एंड जो लोग ग्रेजुएशन के बाद, लोगों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि जॉब ऑल्सो बिकम्स, आई अग्री, जज्बा पैशन अपनी जगह है और जॉब अपनी जगह है. तो फौज ज्वाइन करना है, 12th इज द राइट टाइम टू ज्वाइन. डोंट गेट सिलेक्टेड आफ्टर ग्रेजुएशन, अ लॉट ऑफ प्रेशर विल बी देयर ऑन यू, बिकॉज पेरेंट्स आर आफ्टर यू, नौकरी कहाँ है. सो the pressure difference of 12th and graduation is altogether different. It's very different. So I suggest all people go for NDA, go for TES. You are a youngster, you are a free bird. You have got a lively spirit. You are not yet exposed to the evilness of the world or the ugliness of the world or whatever this world is offering. You are a pure soul, right? उस टाइम पे आप करेंगे तो आपके अंदर का जो साइकोलॉजी है, आपके अंदर का जो लाइवलीनेस है, आपके अंदर का जो इनिशिएटिव है, आपके अंदर का जो पैशन है, आपके अंदर का जो जज्बा है, वो खुल के बाहर आएगा. फिर आप ग्रेजुएशन, उस टाइम पे आर्मी आपके लिए प्रोफेशन होगा. तो ग्रेजुएशन के बाद आर्मी लोगों के लिए बेसिकली मैंने देखा है जॉब बन जाता है. बहुत कम ही लोग होते हैं जो होते हैं लोग जिनका एनडीए नहीं हुआ, एंड वो तड़प रहे होते हैं कि मेरा कब ग्रेजुएशन खत्म हो और मैं फिर से एसएसबी दूं. वो देते हैं, आते हैं, and I've seen them doing far better than NDA guys, far better. और मतलब अगर आप इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स को देखोगे, आप किसी ट्रेनिंग एकेडमी में, आई वुड सजेस्ट, जो लोग यहाँ है, अगर मौका मिलता है तो देखिए. आप कोई कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके बारे में सब कुछ पता करोगे, है ना. तो उसी तरह अगर आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आर्मी के बारे में सब पता करो. फिल्मों पे देख के मत जाओ आर्मी कि ऐसे होता है. लक्ष्य मूवी में दिखा रहे हैं बाहर बैठ के दारू पी रहे हैं आईएमए की कंपनी में. इज इट पॉसिबल? यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ द एकेडमी. डोंट हैव अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस. यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ द एकेडमी इफ यू आर फाउंड ड्रिंकिंग. चलो ठीक है, दैट इज शोन फॉर ड्रामेटिक एक्सपीरियंस, दैट इज ऑल राइट. बट दैट इज, इफ यू सी दैट एंड यू थिंक वाह ऐसे होता है वैसे होता है, so no, talk to a guy who has passed out, talk to somebody who has who has that experience, and then only decide. It might so happen कि आप जो आर्मी को सोच के जा रहे हैं वो आर्मी है ही नहीं. As an officer you have to do a lot of jobs. What you're thinking, आप सोच रहे हो मैं लड़ूंगा, सिर्फ लड़ाई है. There is a lot of paper desk job that you'll have to do. And then I have seen people, यार मैं तो लड़ने आया था, मेरे को पेपर जॉब मिल गया. भाई तो आप पूरी जीवन थोड़ी ना लड़ सकते हो, या आर्मी आपको बॉर्डर पे पूरे लाइफ नहीं रख सकती ना. आर्मी के भी कुछ वो है रूल्स एंड रेगुलेशन है. 2 साल बाद आप पोस्ट आउट हो जाओगे. आई हैव सीन ऑफिसर्स फाइटिंग, मुझे फील्ड में ही रहना है, मुझे नहीं करना डेस्क जॉब. अब मैं इसके लिए था तो मैंने साला इन्फोसिस चले जाना था, टीसीएस चले जाना था. तो इट्स लाइक कि यू डिड नॉट फाइंड आउट वेल, यू डिड नॉट डू योर होमवर्क वेल.
एंड एंड दिस इज अ लाइफ टाइम बोलते हैं डिसीजन। आप आगे तो फौज छोड़ेगी नहीं आपको। क्यों? क्योंकि आपके ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो चुका होगा by the time you are trained and commissioned. An NDA guy, by the time if I do a calculation, I've not done, 1,200 rupees per day spent on an NDA cadet on an average. So if you calculate 3 years, take an average of 1,000 days, 1,000 into 1,200, how much is that? It is around, कितना हो गया? 12 लाख रुपए खर्च हो गए। By the time he, sorry, it is 12,000 rupees, sorry. So 1,20,00,000 खर्च हो गए उसपे by the time he passes. So आपको सरकार उसके बाद थोड़ी ना छोड़ देगी कि ठीक है तुम ट्रेन तुम चलो, you don't want to do the job now carry on. Similarly for IMA guys, same amount is there. There are 3 academies for officers if you talk in big academies. One is in Chennai, where the short service commission people go, and other one is in IMA, and the third one is NDA Kharagwas. Okay. Yes, that is it for the youth. अभी तक आपका काफी लंबा सफर रहा है इंडियन आर्मी में, सेना को आपने बहुत समय दिया है, तो ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस आप बताइए, लाइक जो होते हैं ना आपके अपने लाइफ के सबसे टफ एक्सपीरियंसेस, और कुछ ऐसे मोमेंट्स जो बहुत अच्छे किस्से हो वहां के, क्योंकि ये शायद लोग भी जानना चाहेंगे। अच्छा, आर्मी के अगर आप किसी आर्मी पर्सन को किस्से सुनाने बोलोगे तो 3-4 दिन बैठना पड़ेगा आपको, क्योंकि उसका हर दिन एक स्टोरी है। और इन एवरीडे की स्टोरी। आप कोई 2 एनडीए के कोर्समेट्स को अगर आप बात करते देख लोगे तो आपको लगेगा ये दोनों पागल हैं, बिकॉज दे रिमेंबर ईच एंड एवरी इवेंट ऑफ देयर एकेडमी डेज। एंड व्हाई दे रिमेंबर इट? Because those are hard days. If you go through hard days, you will not forget it. And Yes. The people who you go through with it will be your best buddies forever. Because if you are stuck together in some situation which is very difficult to go out, आप एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं ऑटोमेटिकली। एनडीए जब हम जाते हैं, मैं आपको फनी स्टोरी बताऊंगा। एनडीए हम जब जाते हैं पहले दिन, तो हमको स्क्वाड्रंस दिया जाता है कि आप इस स्क्वाड्रन के हैं, आप इस स्क्वाड्रन के हैं। और जब आप स्क्वाड्रन में जाते हैं, तो मैं रांची का था, मैंने इससे पहले जाट भाषा सुनी नहीं थी, बट टीवीज में देखा था। तो मैंने जब लोगों को जाट भाषा में बात करते देखा, तो मैंने सोचा ये तो साला असली है। मुझे लग रहा था ये सिर्फ टीवी में होता है, ये तो सही में जाट में बात कर रहे हैं। एंड देयर वर साउथ इंडियंस, and then there were people from northeast. It was and we were 25 people together, all having totally different, and all were judging each other. ऐसे देख रहे थे, और सब 16.5 साल 17 साल के थे, सब एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे। कुछ लोग सैनिक स्कूल से आए थे, तो उनका कुछ फौज का एक्सपोजर था, तो वो हमको समझा रहे थे ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो मैं थोड़ा ज्यादा बोलता हूँ, तो पहले 1-2 दिन सीनियर्स ने मुझे कुछ करने को बोला, तो मैंने पूछ दिया क्यों करना भाई, इसका कारण क्या है। तो फिर मेरी मरम्मत हुई 1 हफ्ते, फिर मैं नहीं पूछता था कुछ, फिर मैं चुपचाप अपना काम करता रहता था। क्योंकि रूटीन ऐसा था कि सुबह 4 बजे उठना है, पूरे दिन भर के कपड़े आयरन करने हैं 5 बजे तक, क्योंकि दिन भर आपको टाइम नहीं मिलेगा, तो आप दिन भर जो कपड़े पहनने वाले हैं वो आपको आयरन करके रख देना है सुबह। फिर आप अपना फ्रेश होंगे, 6 बजे से पीटी होगा, 6 से 8 पीटी होगी। पीटी में आपको दौड़ाया जाएगा, या जो भी आज की दुनिया में लोग बोलते हैं हिट हाई इंटरवल इंटेंसिटी ट्रेनिंग एंड कार्डियो ट्रेनिंग एंड व्हाट ऑल, वो 2 घंटे आपकी होगी वहां पे। और फिर आप क्लासेस के लिए जाएंगे। ग्रेजुएशन होता है एनडीए में, इसलिए आई डिड माई ग्रेजुएशन इन केमिस्ट्री। क्लासेस होता नहीं है पहली बात, तो कैडेट्स सिर्फ सोते हैं, वो क्लास पहुंचते हैं और सो जाते हैं। और वहां के जो सिविल टीचर्स है, दे हैव आल्सो गॉट यूज्ड टू इट। वी कैन एक्चुअली स्लीप विदाउट यू नोटिसिंग, विद आवर आईज ओपन, एंड यू वोंट नोटिस दैट आई एम स्लीपिंग। वी अचीव दैट लेवल ऑफ क्या बोलते हैं उसको, जो योगीज वगैरह अचीव करते हैं।
ऊपर उड़ जाना, हम ऊपर उड़ जाते हैं, हम पेन ऐसे रख के कागज पे आंख खोल के टीचर को देखते हुए सो रहे होते हैं. एंड दोस टीचर्स हैव बिकम सो क्रूड दैट दे फाइंड आउट कि दिस गाय इज स्लीपिंग. और फिर एनडीए बहुत अच्छे से बनाया गया है. यू सी, एनडीए को पता था कि सुबह इतनी ट्रेनिंग होगी, तो अगर हम एक क्लास में इनको बैठा देंगे तो ये सोते रहेंगे. तो व्हाट दे डिड, they made 3 different buildings which are located at 800 meters from each other. तो हर क्लास के बाद आपका बिल्डिंग चेंज हो जाएगा. तो you will get 10 minutes. तो आप उठेंगे, अगर आप सो रहे थे तो you will wake up from your slumber, you will pick up your bag and then you will run towards your next year. And in between there will be a lot of seniors, you know, who will check you for many things. So you can never actually sleep also. आप भागते रहोगे, इवन लंच आप भाग के जाओगे, लंच के बाद भी भागोगे, फिर आप अपने स्क्वाड्रन में पहुंचोगे. फिर स्क्वाड्रन में जाने के बाद काफी तरह के गेम्स होते रहते हैं, काफी तरह के स्पोर्ट्स होते रहते हैं. एंड दीज स्पोर्ट्स आर टेकन इन अ वेरी 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 सीरियस मैनर. मतलब ओलंपिक से भी ज्यादा सीरियस. अगर आप हार गए तो आपकी खैर नहीं. सो वी प्रैक्टिस 5 hours 6 hours डेली. आप जिस गेम में हो आपको 5 घंटे 6 घंटे, मतलब यू ईट दैट गेम, यू स्लीप दैट गेम, एवरीथिंग. इट बिकम्स इट स्टार्ट्स रनिंग इन योर ब्लड. वो गेम, जो भी गेम उस वक्त चल रहा होता है, अगर आप एक टीम में चले गए तो. आई डिड बॉक्सिंग. मुझे याद है मेरा पहला बॉक्सिंग बाउट था, तो आई हैव बीन अ बल्की बचपन से ही, क्योंकि मेरा बोन डेंसिटी ज्यादा है, तो आई जनरली फाउंड ऑन अ हायर साइड ऑफ वेट. तो पहला बॉक्सिंग मैच था, तो आई एम 5'9" और वेट मेरा आ गया 68 kg. और सामने वाला भाई 6'4", उसका भी वेट 68 kg. नाउ देयर वाज अ बाउट बिटवीन 5'9" गाय एंड 6'4" गाय. वो भाई मुझे ऐसे ही मार रहा था, तो मैं 2 मिनट तक तो मार खाता रहा. फिर मेरे कोच ने मुझे बोला कि भाई तो एक हार तो तू चुका है और बेइज्जती तेरी बहुत हो चुकी है, क्योंकि तू सिर्फ मार खा रहा है तब से. मैं बोला सर आई कांट रीच हिम, आई कांट रीच हिम बिकॉज ही इज टू टॉल. तो उसने तो, ही वाज अ बिहारी, उसने मेरे को बोला इसको बिहारी स्टाइल में मार, फॉरगेट द रूल्स, जस्ट हिट हिम लाइक एनीथिंग. सो द मैच स्टार्टेड एंड आई स्टार्टेड हिटिंग हिम जैसे अपना स्ट्रीट फाइट होता है ना, घूम के ऐसे ऐसे ऐसे. तुरंत रेफरी ने अलग कर दिया, बोला भाई तेरे से लड़ा नहीं जा रहा, तो तू अब मारा पिट्टी पे उतर आया. फिर उसने मेरे को साइड कर दिया. पूरा आई वॉज ब्लीडिंग फ्रॉम हियर, ये पूरा स्टिचेस लग गए थे यहाँ पे 3-4. बिकॉज ही ऑल्सो गॉट एंग्री, बिकॉज आई स्टार्टेड हिटिंग हिम इन हिज रिब्स which is not allowed. In his stomach I started hitting him, so he also got angry, तो 2-4 उसने भी धर दिए मेरे को. So it was hardly a 3-minute bout, 2 minutes first round and 1 minute of the second round, but I'll never forget it my entire life. The kind of, and then I realized कि मैं कहाँ फंस गया हूँ, गलत जगह आ गया. Because from there on everything went uphill. Everything was a test. Everything was, you were being judged everywhere. You were being put to test in every event. And, you could not just relax for a second. And by the time a year passed, I realized मैं बन गया था वैसा. If you give me to eat, I will take it as a test. I will eat fast. I will move out. And that, somehow, वो कहते हैं ना, मतलब, that is why I tell people to join army after 12. Because you are ready for the change. You can be changed. You are a raw material. You are that soil which can be, given any shape. And we became, by the time 1.5 years passed, we became fighting machines. You could tell us anything to do. You could tell us don't sleep for 4 days. We could do it. You could tell us, okay, do this, run 80 kilometers with these many weights and reach this place. We could do it. There was we never used to question anything. Because in army, as I said in beginning, कारगिल में जो लोग नीचे थे और जब उन्होंने ऊपर देखा होगा, तो एक लॉजिकल माइंड क्या बोलेगा? It's not possible. The first logic will be that guy is sitting at top. He can kill you with a stone. But still you are going to fight him.
how do you attain that state of, that preparedness? ट्रेनिंग में आपको ये सिखाना कुछ भी पॉसिबल है। एक फोन था, पूरे स्क्वाड्रन में एक फोन था, और गर्लफ्रेंड से बात करनी हो तो भैया जो सबसे पहले दौड़ के आ जाएगा उसको फोन मिल जाएगा, तो वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर सकता है 15-20 मिनट के लिए। तो हमारी जब रात को रन्स होती थी तो हम तेज दौड़ते थे, एक दूसरे को आउट रन करते थे कि जो स्क्वाड्रन पहले पहुंच गया उसको फोन मिल जाएगा और वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर लेगा। सो वो कंपटीशन था कि कौन कितना तेज दौड़ सकता है, और एक बोनो हॉमी जो बनती है, एक कमराडरी बनती है लोगों की। आप रात भर जंगलों में घूम रहे हो एक दूसरे के साथ, किसी को चोट लग गई, देन यू आर कैरिंग हिम ऑन योर बैक, समटाइम्स यू आर हर्ट, somebody is carrying you on your back, on his back, और आप इतना हार्ड टाइम्स देखते हो। एक कैंप होता है हमारे इंडिया में, उसको रोवर्स कैंप बोलते हैं। दुनिया का सबसे टफेस्ट कैंप बोला जाता है उसको, उस एज ग्रुप के लिए, 17 से 18 साल के एज ग्रुप के लिए। कुछ साल पहले कुछ फॉरेन आर्मीज आए थे, एंड they could not complete the camp because they were not used to, we have more of running and they have more of our upper body strength exercises, so they could not complete the camp, and they said, how do you do it, these guys are just 18 years old। फिर बाकी आर्मीज में, बाकी जगह पे the age is quite high to join after graduation। हमारे यहाँ 17-18 साल के लड़के they are doing it, so they were quite aghast कि ये बंदे ये कैंप कैसे कर रहे हैं। हमने बोला हम तो कर रहे हैं, और आज से नहीं कर रहे भाई, 1950 से कर रहे हैं। तभी तो हमारी कंट्री इतने सारे वॉर्स लड़के जीत चुकी है, एंड वी आर विलिंग। फिर मैं कारगिल पहुंचा। आप जनरली क्या होता है, आप किसी यूनिट में पहुंचते हैं तो आपके साथ कोई प्रैंक किया जाता है, आपके साथ कुछ ऐसा होगा कि आप सोच नहीं पाओगे। तो मैं पहुंचा और मैं उतरा, तो मेरा सीओ जो है वो जवान बन के मुझे रिसीव करने आया। तो मैं फ्लाइट से उतरा लेह में, तो वो आए थे मेरे को लेने के लिए। ही वाज माय सीईओ बट ही हैड कम एज अ जवान, तो ही सैल्यूटेड मी। तो मैं सोचा कि यार ये तो बहुत ही बूढ़ा जवान है, इतना ही उम्र हो गई इसकी। फिर वो मेरे को बोला, जय हिंद साहब, चलिए साहब। तो मैं बोला ठीक है चलो भाई, एंड बाय ही पुट माय लगेज इन दी जीप, एंड बाय द टाइम आई कुड सीट इन द जीप, वो लेके लगेज लेके भाग गया। एंड I was standing on the airport, my luggage gone, my money gone, everything was there in the luggage, my iCard gone, everything was gone, and I was stunned because we were told कि you can't lose your iCard। अब I was running helter skelter, बगल में एक यूनिट थी, मैं वहां पहुंचा। मैं बोला सर, मैं एयरपोर्ट पे उतरा था, एक बंदा मिला मुझे, बोला यार तूने किसी पे भी भरोसा कर लिया, हाउ कम यू पुट योर लगेज इन दैट कार। मैं बस रोने ही वाला था। फिर मैं इधर उधर, फिर 2-4 ऑफिसर और जमा हो गए जो मेरे यूनिट के थे, जिनको वहां पहले से भेज दिया गया था। उन्होंने बोला अच्छा चलो मैं दिखाता हूँ आपको, इधर उधर आपके साथ बताया जाएगा आपको कहाँ पे है, ढूंढते हैं। फिर ढूंढते ढूंढते ले गए। फिर इन लोगों ने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया और मुझे 3 दिन तक उस कमरे में बंद रखा और बोला कि आपका किडनैप हो गया है, आप किडनैप हो चुके हो। और मैं फूट फूट के रोता था बस कि साला अभी आया, 4 साल ट्रेनिंग की और पहले दिन ही किडनैप हो गया, सारी ट्रेनिंग वेस्ट हो गई। मैं खूब 3 दिन तक रोया। वो मुझे कुछ कुछ खाने को देते थे, बीच में आकर थोड़ा पीटते भी थे, ज्यादा नहीं पीटते थे बिकॉज इट वाज अ प्रैंक, बट द प्रैंक वेंट टू मच। आफ्टर 3 days my CO came and he said कि it was just a prank। I told him sir, मतलब how come it is a prank। So yeah, if you tell me stories can go on, but since we are live together on on Independence Day, I want to give a message to the youngsters who are watching us or will be watching this video later on। See, our country has been involved। Let's talk about the martyrs। कल मैंने मूवी देखी शेरशाह, and kudos to the producer who has made the movie, and kudos to Siddharth Malhotra also for playing the role because he played it well। और कोई अगर मूवी की बुराई कर रहा है और उसको सिनेमैटिक अच्छा नहीं लग रहा है तो भाई को पिटाई चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो मूवी बहुत अच्छी बनी है। और मैंने
कल सिद्धांत को बोला था कि मैं आज ये लाइव होऊंगा, मैंने वो मूवी देखी, फिर मुझे अपने यंगस्टर के डेज याद आ गए, कि मैंने क्यों ज्वाइन किया था। एंड पीपल हैव गिवन सुप्रीम सेक्रीफाइस। मेरी कोई औकात नहीं है यहाँ पे बैठ के किसी को, बस आई हैव नॉट डन एनीथिंग इन लाइफ। पीपल लाइक विक्रम बत्रा, मनोज पांडे, what they have done is beyond our comprehension, is beyond what simpleton like you and me can understand, because we have not gone through that situation. तो मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या मेरी मतलब आज मैं लाइव होके लोगों को कुछ बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने तो कुछ किया ही नहीं जीवन में। जो लोग कर गए वो तो कर गए, वो तो चले गए, एंड दे हैव लेफ्ट सच अ मार्क, and I got shivers because I suddenly realized I am carrying their legacy forward. People who watch movies today will see a Vikram Batra in me if I go out in uniform, and I'm nowhere close to him. मतलब what he has done and what he did, मेरी तो कोई औकात ही नहीं। How can I tell people? Kudos to the family, the way they, all the 527 soldiers who sacrificed their life and are still doing so in the present scenario in Jammu and Kashmir. Such difficult scenarios, and yet these guys fought. So I will tell you about the first independent India's war hero. I know 99% of you must not be aware. The first war hero of independent India, he was Brigadier Rajinder Singh. As you remember, 1947 में जब उतने मैं कॉम्बैट टर्म्स में नहीं जाऊंगा, जब 1947 में देश आजाद हो गया था, तो कश्मीर कैप्चर करने के लिए पाकिस्तान ने हम पे वापस हमला कर दिया। इन दो सिनारियो महाराजा हरि सिंह जो थे श्रीनगर के, उन्होंने ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, जो कि उस वक्त चीफ थे इंडियन आर्मी के, उनको रिक्वेस्ट किया कि आप जो है इनसे लड़े, और ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह 110 सोल्जर्स लेके लड़ाई के लिए चल पड़े अगेंस्ट 6,000 अटैकर्स। 110 against 6,000. Taking such decisions itself, इतना ज्यादा एफर्ट लगा होगा, इतना ज्यादा करेज चाहिए ऐसे डिसीजंस को लेने के लिए, मेरे तो समझ से बाहर है, मेरे तो समझ से परे है। So he went, and he went 110 soldiers to fight against 6,000 militia of the Pakistani army, and he fought against he used the guerrilla warfare, और वो अपने 110 सोल्जर्स के साथ 4 दिन तक लड़ते रहे against these 6,000 guys. And finally, on the fateful day, that is the 4th day, he got fatally wounded and was awarded the first Mahavir Chakra of the independent India. Very few people are aware about him, Brigadier Rajinder Singh, the first Mahavir Chakra of the independent India. And this is the, I think the audience would agree, it was the first situation जब एक चीफ ही वॉर को लीड कर रहा, first thing, and it can only happen in Indian Army. So those of you who want to join Indian Army, Navy, Air Force, you must understand that you have to lead by example, and you have to lead from front. Hello, if Prashant or Akansha can hear me.
Yeah, are we still Yes. online? Yeah. So Akanksha was facing some difficulties, so I'll take over from here. Akanksha, you Yeah, can cut out. So I think we had a great session. Like बहुत सारे किस्से प्रशांत ने बताई हमें, and we can have more sessions of these. So I think we'll wrap up this session. Like Prashant, anything that you want to say while closing this session from your side? No, Siddhant, that's it. I just again want to wish the people happy 75th Independence Day, and do go and watch the movie Shershah. And if you can copy even an iota of what he was, I think he'll be proud of. Be an Indian worth fighting for. That's what I want to say to them. So thank you, Prashant, for being live with us. We'll surely see few more sessions coming in coming days. So let's end. Thank you again, Prashant. Thank you.